छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी मेरे कानों में मेरे ससुर जी की आवाज पड़ी। ससुर जी फोन पर किसी से बातें कर रहे थे, इसलिए पहले मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरे कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ी जो मुझे अजीब सी लगी, तो मैं छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। ससुर जी की बातें वैसे तो अश्लील नहीं थी, पर बातों से ये जरूर पता चल रहा था कि वह किसी महिला से बात कर रहे थे और उसके साथ उनका कोई अलग रिश्ता था। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे नजरों में मेरे ससुर जी की एक बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे। ससुर जी और सासू माँ की जोड़ी तो पूरे परिवार के लिए एक मिसाल थी। ऐसे में उन्हें यूं किसी और औरत के साथ रिश्ता बनाते देख मैं बौखला उठी। मैंने उस वक्त तो ससुर जी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इतना आदर्शवादी इंसान भी अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है और इस उम्र में बाहर अफेयर रख सकता है। मैं अपने कमरे में चली गई और घबराहट में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैं सोच रही थी कि सीधा जाकर ससुर जी से ही सवाल कर लेती हूँ। आखिर जब सासू माँ और उनमें इतनी अच्छी बनती है और दोनों इतने खुश लगते हैं, तो उन्होंने सासू माँ को क्यों धोखा दिया। मैंने विनय से लव मैरिज की थी और मेरी शादी के 5 साल हो गए थे। मेरी एक छोटी ननद थी पूर्वा, जिसकी शादी 2 साल पहले हो गई थी। मैं अपने सास ससुर जी के साथ ही रहती थी और उनसे बिल्कुल एक बेटी की तरह खुली हुई थी। अपनी सासू माँ से भी ज्यादा मेरी अपने ससुर से पटती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरी सासू माँ भी अच्छी थी, पर सास सास ही होती है, वो हर वक्त अपना रुतबा दिखाती रहती है। मैं ज्यादातर उनके व्यवहार को इग्नोर करती थी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। मेरा मेरी ससुर जी से बाप बेटी जैसा रिश्ता था और मैं ही नहीं बल्कि पूरा परिवार ससुर जी की बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे और हर हाल में सबको जोड़ कर रखा था। लेकिन जब मुझे अपनी ससुर जी का सच पता चला तो मैं हैरान हो गई। बाहर से इतनी आदर्शवादी लगने वाला इंसान अंदर से कितने खोखले हो सकते हैं। कैसे इस उम्र में भी वो सासू माँ को धोखा दे सकते हैं। यही कुछ विचार मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। मैंने सोचा सासू माँ को अभी यह बात बताना व्यर्थ है, क्योंकि सासू माँ तो अपने किटी पार्टी में व्यस्त हैं और अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हैं। इसलिए मैं सीधा अपने ससुर जी के कमरे में ही पहुंच गई। उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तब भी वो फोन पर बातें कर रहे थे और मुझे देखते ही उन्होंने हड़बड़ाहट में फोन कट कर दिया। इतने में मैं कहने लगी, ससुर जी फोन कट क्यों कर दिया, बात करिए ना। अपनी महिला मित्र से ही बातें कर रहे थे ना। अपनी बहू के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे ससुर जी तो हैरान रह गए और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। वे लेटे हुए उठकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, बहू तुम ये क्या कह रही हो। पापा जी मैंने आपकी सभी बातें सुन ली है। अब मुझे बताइए कि वो कौन है जिसके कारण आप मम्मी जी को धोखा दे रहे हैं। इतना सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम से सकपका गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। प्लीज पापा जी मुझे बताइए वह कौन है और क्या रिश्ता है आप दोनों में। आपको क्या जरूरत है किसी और से बात करने की या रिश्ता रखने की, जबकि मम्मी जी और आपकी जोड़ी तो कितनी परफेक्ट है। इस उम्र में भी आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आखिर क्यों। मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि बेटी मुझे तुमसे कभी इस तरह की बात करनी पड़ेगी यह मैंने सोचा नहीं था, पर जब आज तुमने जान लिया है तो पूरा सच सुनो। आज एक बाप अपना दर्द अपनी बेटी को सुना रहा है, तुम भी सिर्फ एक बेटी के नजरिए से ही सोचना। और इतना कह के मेरे ससुर जी ने अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। वे बोले, जब मेरी शादी हुई थी तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं था। किराए के मकान में रहने से लेकर यहाँ इस बंगले में आने तक का सफर मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से तय किया है। हाँ, उस सफर में तुम्हारी सासू माँ भी मेरे साथ थी। वो अच्छी भी है, लेकिन उसमें हमेशा एक कमी रही है, उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे मन को जानने का या मेरे विचारों को बैठकर सुनने का उसके पास कभी वक्त ही नहीं था। शुरू में मैं उसे बहुत समझाता था कि पति पत्नी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अपना दर्द बांट सकते हैं, बैठकर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसने हमेशा मेरे मन को अनदेखा किया और मेरी बातों पर कभी गौर नहीं किया।
शाम को जब थका हारा पति घर लौटता है तब चाहता है कि उसकी पत्नी उसके पास प्यार से बैठकर उससे 2 मीठे बोल बोले, उसके मन की व्यथा सुने। लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे तो बस बात बात में अपना रौब दिखाना होता था, परिवार वालों के सामने पति को नीचा दिखाना होता था। ऐसे वह मेरी बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ खास इज्जत भी नहीं देती थी। उसने हमेशा से ऐसे ही जताया है जैसे वह सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। ना जाने यह कैसा स्वभाव है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से भी समझाया कि इस तरह मत करो, लोग बाद में तुम्हारी ही हंसी उड़ाते हैं, पर वो नहीं समझी। उसे हर वक्त रौब झगड़ा ही सही लगता था, इसलिए धीरे धीरे मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मन का मन में ही रख लेता था, क्योंकि ज्यादा बोलो तो झगड़े होते थे और माँ बाप के झगड़ों से बच्चों पर गलत असर होता है। इसलिए चुप रहने में ही मुझे सही विकल्प लगा। मैंने पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया और सफल भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे पैसा आया, मैडम के शौक भी बड़े होते गए। मैडम ने किट्टी ज्वाइन कर ली, नई नई सहेलियां बना ली। घूमना फिरना, पिकनिक पार्टी, ये सभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। इस तरह बढ़ चढ़कर पैसों की इतनी नुमाइश करना मुझे पसंद नहीं था, पर क्या करता, किससे कहता। धीरे धीरे मेरे मन में एक रिक्त आ गई। हम दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई, जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा, जब आदमी समझौता कर रहा होता है, तब अगर उसे कोई विकल्प मिल जाए तो वो कमजोर पड़ जाता है, और बस मेरे साथ भी वही हुआ। समझौते का जीवन जी रहा था, लेकिन मेरी इस महिला मित्र के रूप में मुझे एक विकल्प मिल गया, जहाँ मैं अपना सुख दुख बांट सकता था। उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। वह भी अपने पति द्वारा अनदेखी की गई, बस मेरी ही तरह अपने सारे फर्ज अदा करती रही। मेरा उससे कोई नाजायज या गलत संबंध नहीं है। जैसे तुम सभी के दोस्त होते हैं, बस वैसे ही वो भी मेरी एक दोस्त है, जिसके साथ मैं अपने मन की हर बात कह सकता हूँ। हमारा बस मन का रिश्ता है, बहुत ही पवित्र। हम दोनों एक दूसरे से मन की बातें कर लेते हैं और मन हल्का कर लेते हैं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, न किसी के साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। मुझे उससे बात करके सुकून मिलता है। जो बातें तुम्हारी सास ने कभी समझी ही नहीं, वह उसने समझी। बस यही मेरी गलती है। अब तुम चाहे जो सजा दे सकती हो। अपने ससुर जी की पूरी जीवन गाथा सुनने के बाद मैं तो कुछ बोल पाने की स्थिति में ही नहीं थी। मेरी तो मानो आंखें खुल गई हो, क्योंकि आज मैंने अपने ससुर जी के माध्यम से जिंदगी का दूसरा पहलू देखा था। आज उनकी कही बातों ने मुझे जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था। मुझे लगा कि वाकई हर इंसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी उसके साथ हो, जिससे वह अपने दुख सुख की बातें कर सके, अपना दर्द बांट सके। ससुर जी का दर्द सुनने के बाद मुझे वो कुछ हद तक सही लगे, और आज मैंने मन ही मन एक और चीज सीखा था कि मैं हमेशा अपने पति की एक अच्छी दोस्त बन के रहूंगी, ताकि उसे बाहर किसी और कंधे की जरूरत ना पड़े। इधर ससुर जी इस इंतजार में थे कि ना जाने मैं क्या कहूँगी, पर मुझे तो दिल से ससुर जी की बात सही लगी। लेकिन मुझे सासू माँ की भी चिंता थी कि यदि उन्हें इस दोस्ती का पता चला तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए मैंने अपने ससुर जी से कहा कि पापा, आप बहुत समझदार हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि आप उन्हें घर बुलाइए, हम सबसे मिलवाइए। आखिर वो आपकी दोस्त है, आपका और उनका एक पवित्र रिश्ता है। तो फिर आप चुपके चुपके क्यों बात करते हैं? यदि आप इसी तरह से बात कीजिएगा तो मेरी तरह किसी और के मन में भी शक हो सकता है। हर किसी के दोस्त होते हैं, सासू माँ की भी दोस्त है। यकीन कीजिए, कोई आपको गलत नहीं समझेगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे से बाहर चली गई। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।